दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट रिक्वायर पर्सनल लोन आईसीआईसीआई बैंक। जी हां दोस्तों, अगर आप भी 2024 में आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कोई भी ज़रूरत है, आपको अर्जेंट में पैसे की ज़रूरत है, तो जान लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोन लेने जाते हैं कहीं, तो उससे पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप बनवा सकते हैं। तो इसीलिए जान लीजिए कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए हमें 2024 में आईसीआईसीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ आईसीआईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी वेबसाइट से मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा ताकि आपको सब कुछ सही सही पता चल सके। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर है। देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ आईसीआईसीआई की वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड या फिर आप पैन कार्ड। इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यानी अगर इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यानी एड्रेस प्रूफ, वो यहाँ पे देख सकते हैं लाइसेंस या फिर लीव एग्रीमेंट, यानी जहाँ पे आप रहते हैं रेंट एग्रीमेंट भी उसे बोलते हैं, रेंट एग्रीमेंट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली का बिल। और ये बिजली का बिल आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, या फिर आधार कार्ड है तो भी आपका चल सकता है। अब हम बात करें, जैसे मान लीजिए इसमें आपने ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, तो आपको यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस यानी एड्रेस प्रूफ में आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप पर्सनल लोन ले रहे हैं आईसीआईसीआई से, तो आईसीआईसीआई आपको नहीं जानता, मतलब आप कोई पैसे कमाने वाले व्यक्ति होंगे तभी तो आपको लोन देगा। जैसे मान लीजिए कोई भी उधार है आपको कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कमाते ही नहीं है तो बैंक आपको उधार देगा क्यों, यानी बैंक का पैसा आप चुकाएंगे कैसे। इसीलिए बैंक उसी को लोन देता है जो कुछ कमाने वाला व्यक्ति होता है या फिर हर महीने कमाता है। तो इसीलिए लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप भी आपसे मांगता है और लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपसे मांगता है। उसके बाद यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपसे यहाँ पे मांगेगा ताकि यहाँ पे फॉर्म पे लगा सके। तो यही है सारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उसे प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद ही ब्रांच में विजिट कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।